अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें। सुपर पावर बनने की जंग में उलझना नहीं चाहिए। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं पार्टनर बनना चाहिए। चीनी सदर की अमेरिका को पेशकश, दोनों ममालिक के दरमियान महाजराई को नुकसानदेह करार दे दिया। शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से कहा, दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। चीन अमेरिका मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के लिए बेहतर हैं। मौजूदा आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दोनों ममालिक को मिलकर आलमी चैलेंजेस से निपटना चाहिए। सदर शी जिनपिंग का ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा। खबरदार किया कि अगर मसला ताइवान को दुरुस्त तरीके से हल ना किया तो दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें और तसादुम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, बीजिंग में चीनी हमनसब शी जिनपिंग से मुलाकात की। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सदर ट्रंप के एजाज में सरकारी जियाफत का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीनी सदर से बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। आज यहाँ मौजूद होना एजाज है। तारीखी मेहमान नवाजी पर चीन के मशहूर हैं। दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात दुनिया की तरक्की के लिए अहम हैं। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर को 24 सितंबर को दौरे अमेरिका की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं ने टेम्पल ऑफ हेवन का भी दौरा किया। सदर ट्रंप के हमरा टेस्ला के CEO एलन मस्क समेत बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सरबराह भी चीन में मौजूद है। दोनों रहनुमाओं ने टेम्पल ऑफ हेवन का भी दौरा किया। अमेरिकी सदर चीन के दौरे पर हैं। सदर ट्रंप के हमरा एलन मस्क समेत बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सरबराह भी मौजूद हैं। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अनमोल उर्फ पिंकी की तफ्तीशी रिपोर्ट। एबीएन न्यूज को मौसूल किसने कब कितनी रिश्वत ली, हकाइक सामने आना शुरू हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात से मुतालिक सरकारी इदारे के एहलकारों पर रिश्वत लेने के इल्जामात, मुबैना तौर पर मुल्ज़मान से करोड़ों रुपए रिश्वत ली गई। मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले एहलकार नेटवर्क से राब्ते में रहे। मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों के अफसर पर मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी के बाद रिश्वत लेकर छोड़ने का इल्जाम भी है। मुबैना तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा रकम रिश्वत में दी गई। अनमोल उर्फ पिंकी ने साबिक शोहर के खुफिया इदारों से ताल्लुकात का भी एतराफ किया। एक शख्स को मुबैना तौर पर कराची का बदनाम जमाना कोकेन डीलर करार दिया गया। रिपोर्ट में DHA के मुख्तलिफ थानों को रिश्वत देने का इल्जाम है। दरख्शां, गिजरी और बोट बेसन थानों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल हैं। मनशियात नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट ने कई नई सवालात खड़े कर दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कराची बिलाल अली से। बिलाल अली, बताइएगा क्या तफसीलात है। बिल्कुल देखें, अनमोल और पिंकी की तफ्तीशी रिपोर्ट जो है एबीएन न्यूज को मौसूल हो गई है। किसने कब कितने रिश्वत के लिए हकायक सामने आना शुरू होगा। मंशात से मुतालिक सरकारी इदारे की हर एहलकारों पर रिश्वत देने के इल्जाम जो है रिपोर्ट में है। मुबैना तौर पर मुल्ज़िमात से करोड़ों पर रिश्वत लेने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ नाफिज करने वाले एहलकार नेटवर्क से राब्ते में रहे हैं। मंशात कंट्रोल करने वाले इदारे जो है छोड़ने का इल्जाम है। रिपोर्ट में क्या है, मुबैना तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा रकम रिश्वत में दी गई है। साबिक शौहर के इदारे से ताल्लुक एतराफ किया है। एक शख्स को मुबैना तौर पर कराची बदनाम जमाना कोकेन डीलर के करार दिया है। रिपोर्ट में DHA के मुख्तलिफ को रिश्वत देने का इल्जाम है। कोई नाम रिपोर्ट में शामिल है। रिपोर्ट ने नए हालात खड़े कर दिए हैं। मुबैना गड़बड़ की तहकीकात में मुतालबा भी किया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मनशियात फरोशी अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी का मामला। सोशल मीडिया पर खबरें चलने पर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का नोटिस SPCRO को ऑडिट का टास्क सौंप दिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा के मुताबिक SPCRO से ऑडिट करवाने पर मुल्ज़िमा के दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना पाएंगे। मुल्ज़िमा के 2 भाइयों नासिर और रियाज के खिलाफ बिल तरतीब 2020 में इकबाल टाउन और 2022 में कोट लखपत थाना जात में मनशियात के मुकदमात दर्ज होना पाए गए। दोनों मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी नामजद मुल्ज़िमा है। दोनों मुकदमात के चालान मुरतब करके अदालत भिजवाए जा चुके हैं। मुकदमात का ट्रायल नामजद मुल्ज़िमा के दोनों भाइयों की हद तक हो चुका। मुल्ज़िमा की पंजाब मुंतकिली के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी बर वक्त अमल में न लाने पर मुतलका तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिशावर पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा, बनू में शहीद 15 पुलिस एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास CTD खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा, CTD खैबर पख्तूनख्वा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत पूरा ताउन करेगी। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातह खाने की और KP सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए जदीद सर्विलेंस निज़ाम का जायजा भी लिया। पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क से मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि गैर मुसद्दिका और गुमनाम ज़राए से झूठी खबरें फैलाकर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अमन के किरदार को बदनाम करने की कोशिशें बदनीयती पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि मोतबर मुल्की मीडिया और फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म्स ने भी झूठी मालूमात को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली बाज़ अनासर को हज़म नहीं हो रही। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। मुनज़्ज़म मुहिम के पीछे अमन मुखालिफ अनासर कार फरमा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का किरदार काबिल तहसीन करार दिया गया। भारत के साथ जंग, अमेरिका ईरान जंग में कौमी इश्यूज होते हैं। मुश्किल वक्त में हम सब पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी दुरुस्त समत में जा रही है। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के मुफाद में बनाई जाती है। ख्वाह है कि ईरान में अमन हो। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से बजट मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी के लिए 4 रुकनी टीम बना दी। राजा परवेज अशरफ, सलीम मांडीवाला, शहरी रहमान और नवीद कमर बजट से मुतालिक हुकूमत से बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 28वीं तरमीम पर रद्द अमल तब दूंगा जब कोई बात सामने आए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात। IMF ने कारपोरेट सेक्टर को आइंदा बजट में बड़ी टैक्स रियायत देने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में टैक्स रियायत की तजवीज़ की अमली शक्ल इख्तियार करने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इंटर कारपोरेट डेविड पर आयद टैक्स खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना की टैक्स पॉलिसी ऑफिस ने इंटर कारपोरेट डिविडेंड पर आयद टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मौखिर कर दी। तजवीज़ का मकसद एक ही आमदन पर बा पर टैक्स आयद होने के मसले को कम करना था। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स ने नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के मेंबर सरदार ताहिर साबिर को चेयरमैन का आर्जी चार्ज देने की सिफारिश काबीना को इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन NIRC के नशिस्त जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी के इस्तीफे के बाद से खाली है। ज़राए का कहना है कि मुस्तकबिल चेयरमैन NIRC की तैनाती में वक्त दरकार है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 के तहत आर्जी चेयरमैन तैनात नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक मौजूदा NIRC मेंबरान में से किसी एक को चेयरमैन का इजाफी चार्ज दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन NIRC की खाली नशिस्त पर सीनियर मेंबर को कायम मकाम चार्ज देने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के सरबराही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजिस के खिलाफ 23 की शिकायत निपटा दी। इजलास में वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जज वफाकी आईनी अदालत हसन अजहर रिजवी भी शरीक हुए। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी शिरकत। एलामिया में कहा गया कि एहतसाब और शफाफियत के लिए कौंसिल ने सबसे पहले अपने ही मेंबरान के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया। कौंसिल के बाज़ अरकान के खिलाफ शिकायत सुनने के लिए कौंसिल की सरबराही तब्दील की गई। बाद में इजलास की सदारत वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की। कायम मकाम मेंबरान के तौर पर जस्टिस मोहम्मद अली महसर और जस्टिस शाहिद वहीद शरीक हुए। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस पिशावर हाईकोर्ट अतीक शाह भी इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत 23 शिकायत का जायजा लिया।